नमस्कार मित्रों, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएस सर के अंदर। राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज नंबर 17 लेकर आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, जो कि बहुत ही मोस्ट और पॉपुलर क्वेश्चन आज के इस टेस्ट सीरीज में होने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम में हूबहू देखने को मिलेंगे भी। तो आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। इसके अंदर प्रतिदिन पता होना चाहिए आपको कि 30 क्वेश्चन जो कि टॉप मोस्ट राजस्थान जीके के हैं वो डिस्कशन करते हैं। अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। आज का जो पहला क्वेश्चन है कि खिड़की से झांकता है चांद किस साहित्यकार की प्रसिद्ध कृति है। ये जो कृति है ना, ये किसकी है, मतलब ये रचना किसकी है, खिड़की से झांकता है चांद। तो ये आपको बताना है। आप अपना जो आंसर है कमेंट के अंदर साथ साथ में करते रहना। मैं आंसर है जहां आपको डिटेल की ज़रूरत होगी वहाँ डिटेल भी दी जाएगी। तो यहाँ जो राइट आंसर होने वाला है वो है आपका दीप्ति कुलश्रेष्ठ। इसका राइट आंसर रहेगा दीप्ति कुलश्रेष्ठ। साथियों, यदि आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी चाहते हैं तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। और व्हाट्सएप ग्रुप भी बीएसटीसी और पीटीटी के लिए बना रखा है, तो उसमें शामिल होना चाहते हैं तो उसका भी लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि सांझी लीला चित्र किस शैली का प्रसिद्ध है। सांझी है ना, ये अर्थात लीला चित्र जो है ये किस शैली का प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। कोटा शैली, जोधपुर शैली, बूंदी शैली और किशनगढ़ शैली। तो सभी को पता होना चाहिए ये जो सांझी है ना, ये किसकी प्रसिद्ध है, किशनगढ़ शैली की है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो शैलियाँ हैं ना, इसके स्कूल्स और वे हैं, है ना। प्रत्येक स्कूल के अंदर और विभिन्न सारी शैलियाँ हैं, जैसे कि मारवाड़ स्कूल है ना, मारवाड़ स्कूल के अंदर बहुत सारे, मारवाड़ क्षेत्र के अंदर जितनी भी शैली हैं वो आती है। मेवाड़ स्कूल है ना, इसी प्रकार से आमेर, ये जो स्कूल्स हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अलवर की स्थापना किसने की। राजा भर्तृहरि ने, अर्जुन सिंह ने, राव प्रताप सिंह ने, अमीर खां पिंडारी ने। अब देखो, अलवर की जो स्थापना किसने की ये आपको बताना है। राजा भर्तृहरि है, सभी को पता होना चाहिए, अलवर से संबंधित तो है परंतु अलवर की स्थापना से संबंधित नहीं है। राजा भर्तृहरि का जो मेला है ना, ये कहाँ लगता है, आपके अलवर में ही लगता है। राजा अर्जुन सिंह, राव प्रताप सिंह, अमीर खां पिंडारी, ये अमीर खां पिंडारी है ना, ये अलवर से संबंधित नहीं है, ध्यान रखना। ये आपके टोंक से संबंधित है, अमीर खां पिंडारी। और आप सभी को पता होना चाहिए कृष्णा कुमारी जो विवाद है मारवाड़, मेवाड़ और आमेर के मध्य हुआ है, उनको समाप्त करवाने में अमीर खां पिंडारी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कृष्णा कुमारी को जहर दे के समाप्त करके इन्होंने ये जो शांत करवाया था। तो इसमें जो आंसर ये अपना अमीर खां पिंडारी नहीं है, यह ध्यान रखना। अब क्लिक हो गया तो आंसर जो रहेगा ना वो रहेगा आपके राव प्रताप सिंह। अलवर की स्थापना है वो किसने की है, राव प्रताप सिंह ने की है। देखो, क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसलिए अब डिटेल में नहीं दूंगा, आप खुद ही समझ लेना। मुगदर क्या है, मुगदर क्या है, एक संत का नाम है, विवाह संबंधी रस्म है, व्यायाम के लिए एक हाथ से उठाया जाने वाला कुंडलाकार पत्थर है या उपयुक्त सभी है। तो देखो, ये जो मुगदर है ये है व्यायाम के लिए एक हाथ से उठाया जाने वाला कुंडलाकार पत्थर है। आपको पता होना चाहिए इस प्रकार के 2 क्वेश्चन है प्रत्येक अपनी टेस्ट सीरीज में रहते हैं, है ना, जो कि शब्दावली से है, राजस्थान की शब्दावली है, रीति रिवाज है, इनसे संबंधित ये क्वेश्चन है। प्रति जो टेस्ट सीरीज है उसमें 2 रहते हैं अपने। सैतावनीरा सुंगटिया की रचयिता क्रांतिकारी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है। पहला तो पता होना चाहिए सैतावनीरा जो सुंगटिया है ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये सैतावनीरा सुंगटिया ने केसरी सिंह बारट के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, केसरी सिंह बारट के द्वारा। और केसरी सिंह बारट का जो संबंध है ये भीलवाड़ा से है। कहाँ से है,
भीलवाड़ा से है। जैसलमेर का किला जिस पहाड़ी पर बना हुआ है वह कौन सी पहाड़ी है, यह आपको बताना है। चिड़ियाटोंक पहाड़ी, तारागढ़ पर्वत, त्रिकुट पहाड़ी या अडावलो पर्वत। तो यहाँ आप अपना आंसर दे, तब तक मैं आपको बता देता हूँ। ये जो चिड़ियाटोंक पहाड़ी है, चिड़ियाटोंक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़ है। और मेहरानगढ़ कहाँ पर है? जोधपुर में है। तारागढ़ पर्वत है, वहाँ पर है आपका तारागढ़ दुर्ग है। तारागढ़ दुर्ग है वो कहाँ पर है? अजमेर में है। और त्रिकुट पहाड़ी है, इस पर आपका जैसलमेर दुर्ग है। और अडावलो पर्वत है, अरावली का एक स्थानीय नाम है। बूंदी के राजकीय प्रेस से सर्वहित नामक पाक्षिक पत्र का प्रकाशन किसने किया, जिसे राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र माना जाता है? राजस्थान का जो प्रथम समाचार पत्र है ना, ये किसे माना जाता है? एक मिनट। सर्वहित को। किसे माना जाता है? सर्वहित को। और ये किसने प्रकाशित करवाया था? यह है मेहता लज्जाराम शर्मा के द्वारा। बुद्धा सर्किट विकसित किया जाएगा। बुद्धा सर्किट है, कहाँ विकसित किया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। ये जयपुर, झालावाड़, झालावाड़ कोटा, जयपुर, अजमेर, अजमेर बूंदी। तो इसमें जो राइट आंसर है, बुद्धा सर्किट संबंधित किससे है? जयपुर और झालावाड़ से संबंधित है। जयपुर झालावाड़ के मध्य करवाया जाएगा इसका विकास। राजस्थान की दूसरी नदी जो अपना जल सीधा यमुना को ले जाती है, फतेहाबाद के निकट वे नदी है। कौन सी नदी है जो सीधा जल है अपना यमुना में ले जाती है, वो भी कहाँ? फतेहाबाद तक। तो वो नदी आपकी रहेगी बाणगंगा। कौन सी नदी है? बाणगंगा नदी है। एकीकृत पशुधन विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब इसमें आपको असत्य जो है वो बताना है। दिख रहा होगा पूरा। तो इसमें जो राइट आंसर आपका रहेगा वो है, सॉरी, डी। हाँ, डी ही है। डी है वो राइट आंसर है। मतलब ये संबंधित नहीं है। और पशु एकीकृत विकास योजना से संबंधित देखो, ये योजना कोटा, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर संभागों से लागू है। ये कार्यक्रम 8वीं योजना में शुरू किया गया। और पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल, कृत्रिम गर्भाधान, बेकार पशुओं का बंध्याकरण इस योजना के उद्देश्य हैं। तो ये आप याद रख लेना। एक मिनट। बुड्ढा जोड़ झील किस जिले में अवस्थित है? बुड्ढा जोड़ झील है ना, वो किस जिले में है आपको बताना। तो जहां पर ये आयोजन होता है बुड्ढा जोड़ का, वहीं पे है। और ये आयोजन होता है आपके गंगानगर में। और बुड्ढा जोड़ झील कहां पर है? गंगानगर में है। निम्न में से कौन सा ग्रंथ विजयदान देता द्वारा रचित नहीं है? देखो, विजयदान देता है ना, उनके द्वारा कौन सा रचित नहीं है, ये बताना है। तो विजयदान देता, जिसको विजय या बिरकली भी कहते हैं, और इसके द्वारा तीडोराव भी किसकी है? विजयदान देता की आलेख विजयदान देता की है। और हिटलर एम रूक, ये भी आपके विजयदान देता की है। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा, कोई नहीं। मतलब ऐसी कोई रचना नहीं है जो विजयदान देता ने इसमें नहीं लिखी है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या रहेगा? डी। गागरोन झालावाड़ का संबंध किस मुस्लिम संत से है, ये आपको बताना है। गागरोन जो कि झालावाड़ में है, हमीदुद्दीन नागौरी, सैयद सैफुद्दीन अब्दुल वहाब, हमीदुद्दीन चिश्ती या मलिक सापिर। तो देखो, गागरोन जो दुर्ग है इनसे संबंधित है आपका हमीदुद्दीन चिश्ती की। भूरिया बाबा किस जाति के इष्ट देव माने जाते हैं? भूरिया बाबा किसके इष्ट देव माने जाती है आपको बताना है। बीणा, भील, सहरिया या डामोर। तो बीणा
ये जो इष्ट देव है मीणाओं के माने जाते हैं, और मीणा जो लोग हैं इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं, ये ध्यान रखना, झूठी कसम नहीं खाते हैं इनकी। सारनेश्वर मेला किस जिले में लगता है? सारनेश्वर जो मेला है ना वो किस जिले में लगता है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही या उदयपुर? ये सारनेश्वर महादेव का मंदिर है, और ये जो महादेव का मेला है ना ये लगता है आपके सिरोही के अंदर। कहाँ लगता है? सिरोही में। खिलअत खलित से क्या आशय है? खिलत या खलित है, इनसे क्या आशय है ये आपको बताना है। ये जो है ना ये एक राजा द्वारा सम्मानार्थक दिया जाने वाला वस्त्र है ना उसे खिलत कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 17 है, पर्यटन के विकास हेतु राजस्थान सरकार की डेजर्ट ट्राइएंगल योजना किन जिलों में है? अब आपको बताना है डेजर्ट ट्राइएंगल योजना के बारे में, ये किन से संबंधित है। आपके सामने ऑप्शन है, और इसमें जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर से संबंधित है। कौन सी योजना? डेजर्ट ट्राइएंगल योजना। ब्रिटिश सरकार द्वारा राजपूताना में किस राज्य में खिराज कर नहीं वसूला जाता था? क्योंकि वह राज्य मराठों को भी खिराज नहीं देता था, तो वह कौन सा राज्य था? ब्रिटिश सरकार है ना वही इन राज्यों से बीकानेर, जैसलमेर और किशनगढ़ से खिराज है वो वसूल नहीं करता था, क्योंकि ये भी मराठों को है ना, मराठा पूरे राजस्थान से है, सौत और सरदेश मुखी है वो कर वसूल करते थे, परंतु ये बीकानेर, जैसलमेर और किशनगढ़ है ये उन्हें नहीं अदा करते थे। राजस्थान के गांवों को स्वावलंबी बनाने का प्रभावी माध्यम क्या है? तो राजस्थान के गांव हैं उनको स्वावलंबी बनाने का प्रभावी माध्यम यही है कि ग्रामीणों उन्मुखी आर्थिक योजनाओं का क्या किया जाए? निर्माण किया जाए। जैन समुदाय में शरीर त्याग हेतु स्वेच्छा से किया जाने वाला अन्न जल का त्याग क्या कहलाता है? तो जैन धर्म के अंदर जो संथारा प्रथा है, इसमें क्या होता है? अन्न और जल का त्याग करके शरीर का त्याग किया जाता है ना, उसे संथारा प्रथा कहते हैं। बाजरा अनुसंधान केंद्र जो अब तक महाराष्ट्र में था अब राजस्थान में कहाँ स्थापित है? जहाँ बाजरे के दाने पर ही नहीं चारे पर भी अनुसंधान कर अच्छी किस्म के सारे की कोई स्थानीय प्रजातियां विकसित की गई हैं। तो बाजरा अनुसंधान केंद्र है राजस्थान में कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो राजस्थान में है मंडोर, और मंडोर कहाँ पर आता है? आपके जोधपुर में। तो अब ध्यान रख लेना, राजस्थान के अंदर कौन सा भाई? बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? मंडोर, जोधपुर में है। अलाउद्दीन के दरबारी कवि और लेखक अमीर खुसरो की महत्वपूर्ण कृति जिसमें अलाउद्दीन खिलजी व चित्तौड़ के राणा रतन सिंह के मध्य 1303 में हुए युद्ध का वर्णन है, वो कौन सी कृति है? तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके तारीख-ए-अलाई। क्या रहेगा? तारीख-ए-अलाई। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया ये आपको बताना है। आप अपना कमेंट करें, तब तक देखो सोचते रहो और साथ में आप अपना काम करो भैया। लाइक वीडियो को करो, है ना। लाइक आप नहीं करते हो। 30 क्वेश्चन एक साथ में पूरे सिलेबस में पर आधारित में लेके आता हूँ, लाइक तो आपका बनता ही है भैया। और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब भी कर लो, इसमें भी आपकी कोई शुल्क नहीं लगती है। उदयपुर में स्थित दर्शनीय स्थान सज्जन निवास बाग प्रसिद्ध है। सज्जन निवास बाग है किसके लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। तो यह है गुलाबों के लिए, है ना। गुलाब क्या? फूल। जोधपुर का वे स्मृति वन जिसमें जोधपुर नरेशों की वंशावलियों के मनोहारी चित्र लगे हुए हैं
वो कौन से हैं? तो देखो, जोधपुर का आपको कहें तो शमशान घाट है, यही तो कह सकते हो, और क्या कहे। शमशान घाट है ना, वो आपका जसवंतथड़ा है। कौन सा है? जसवंतथड़ा है। और जसवंतथड़ा में ही बहुत ही सुंदर ये एक महल की टाइप है, महल ही है, और इसे राजस्थान का ताजमहल भी कहते हैं। ध्यान रखना, जसवंतथड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। ठीक है, मारवाड़ का ताजमहल कहें, राजस्थान का ताजमहल कहें, तो ये एक ही बात है। कथन और कारण है आपके सामने। कथन है कि राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय जिलों में आजकल भरपूर खाद्यान्न फसलें उत्पादित होती है। इसका कारण है कि इंदिरा गांधी नहर ने जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में सिंचाई सुविधाएं प्रदान कर दी है। अब देखो, इसमें सही क्या है? कथन ए सही है और कारण भी सही है। यहाँ दोनों ही गलत है। कथन सही, कारण गलत है। कथन गलत और कारण सही है। तो इसमें देखो, यह कहा गया है कि राजस्थान के पश्चिमी जिलों में आजकल भरपूर खाद्यान्न फसलें उत्पादित होती है। ये गलत है, क्योंकि पश्चिम के अंदर भरपूर कोई खाद्यान्न फसलें उत्पादित नहीं होती है, बोई जरूर जाती है, परंतु उत्पादन है वो पूर्वी राजस्थान में ही होता है। इंदिरा गांधी नहर ने जैसलमेर और बाड़मेर जिलों की सिंचाई सुविधाएं प्रदान की हैं। अब देखो, बाड़मेर को सिंचाई सुविधा है, इंदिरा गांधी नहर से नहीं है, यह ध्यान रखना। तो इसमें बाड़मेर वाला ऑप्शन है, ये गलत है। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा बी। राज्य में जिप्सम का सर्वाधिक खनन कहाँ होता है? जिप्सम का खनन कहाँ होता है, ये आपको बताना है। तो खनिज सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? राजस्थान में अरावली के क्षेत्र में पाए जाते हैं, और अरावली के पश्चिम भाग में सर्वाधिक खनन है वो जिप्सम का हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28, दीनबंधु मॉडल का संबंध किस प्रकार की ऊर्जा से है? दीनबंधु मॉडल है ना, इसका संबंध है आपके बायोगैस से। किन से हैं? बायोगैस से हैं। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? मेवाड़ प्रजामंडल इसकी स्थापना आपकी होती है 24 अप्रैल 1938 में। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन देखो, एक बार फिर से कह देता हूँ, शेयर जरूर करें, लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा आपको। इसमें आपने क्या आंसर टिक किया है? इसमें रहेगा आपके संत दन्ना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।